निकाहत अंसारी। निकाहत अंसारी, कहाँ से आई हैं आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से। अच्छा, यहाँ जामिया पहली बार आ रहे हैं? नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटैम्प्ट है आपका। अच्छा, पहले अटैम्प्ट में क्या आपको क्या मिस्टेक्स लगी जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पार्ट, इस बार भी ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मुश्किल था। कैसा लगा आपको इस बार? ऑब्जेक्टिव मुझे सही लगा और सब्जेक्टिव भी सही था। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव मैंने 25 अराउंड। 25 के अराउंड आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। सब्जेक्टिव का पोर्शन कैसा लगा आपको? ईजी था। मज़ा आया करके? पिछले साल जैसा ही था लगभग? हाँ, अच्छा था, मैंने कर लिए पूरे। अच्छा, जामिया आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। होप हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। माई सेल्फ आगम। आगम, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ओके था ये। थोड़ी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आए थे वो पिछले साल से थोड़े हार्ड आए थे। पिछले साल का पेपर थोड़ा इजी था। पिछले साल के पेपर से हार्ड आए थे। कौन से क्वेश्चन आपको हार्ड लगे? कैसे क्वेश्चन थे इस बार? थोड़े क्वेश्चन थे जैसे कि विन एंड लॉस बुक किसकी थी, और क्वेश्चन अमीर खुसरो के बारे में जैसे हमें सब पता है, पर अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, उस टाइप का क्वेश्चन। और एक फोकड़ी नृत्य कहाँ का कथा नृत्य कहलाता है, और एक धुमली नदी कहाँ की आती है, इस टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े से। मधुबनी आर्ट का क्वेश्चन रिपीट होता है, इस बार भी था? इस बार आर्ट का रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब इस बार का जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है वो थोड़ा सा हार्ड था। अपनी तैयारी कैसे की थी? तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, यूट्यूब से और गूगल के थ्रू करी थी। कुछ मटेरियल आपने यूज़ किया हो, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, मैंने यूट्यूब से ही करी थी, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं, अभी बोर्ड्स हुए थे तो मैंने अभी 1 महीने के अंदर ही तैयारी करी थी। सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सब्जेक्टिव की तैयारी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाते हैं तो उसको चेक करना चाहिए, और राइटिंग स्किल मेन ध्यान रखना चाहिए। स्पीड भी बन जाती है पर राइटिंग देखनी चाहिए, क्योंकि स्पीड की वजह से मेरी राइटिंग कम हो जाती है, तो हमें राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, और क्वेश्चंस बस हमें थोड़े पता होना चाहिए, बाकी तो हो जाता है। अच्छा, जैसे ऑब्जेक्टिव का एक रहता है, कुछ लोग ऑब्जेक्टिव पे ही सारा टाइम लगा देते हैं, इस वजह से सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा टाइम कम बच जाता है, तो आपको क्या लगता है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम देना चाहिए? ऑब्जेक्टिव में तो 30 मिनट्स मैक्सिमम देने ही चाहिए, बस ज़्यादा नहीं उससे। और वो भी कहते हैं 30 मिनट्स दो, तो 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। अगर जैसे बहुत बच्चे ज़्यादा टाइम देते हैं तो उनका सब्जेक्टिव पार्ट छूट जाता है। ऐसा भी कुछ रूल है कि ऑब्जेक्टिव इतने क्वेश्चन करने के बाद ही सब्जेक्टिव में स्विच कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये आपकी विषय आप पहले वो करें चाहे पहले वो करें, पर एग्ज़ाम हमें पहले ऑब्जेक्टिव का मिलता है। ऑब्जेक्टिव का मिलता Yes, है एग्ज़ाम। कोई ऐसी कुछ भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों का एग्ज़ाम हॉल में उन्हें ध्यान रखना चाहिए? एग्ज़ाम हॉल में सबसे ज़्यादा टाइम का ध्यान रखना चाहिए, कि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो सबसे पहले टाइम देखना चाहिए हमें कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। और सब्जेक्टिव पार्ट है तो वो 6 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर की, तो हमें एक क्वेश्चन को 10 मिनट देने चाहिए। जब हम 10 मिनट का टारगेट बना के चलेंगे तब वो 12 या 13 मिनट में कंप्लीट होगा, तो इसलिए हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें और अपनी राइटिंग स्किल्स पर अच्छे ध्यान दें। ये आपका पहला अटेम्प्ट है, पहली बार आ रहे हैं आप जामिया, कैसा लग रहा है आपको जामिया? जामिया बहुत अच्छा है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसलिए मन था, इसलिए यहाँ पे एग्ज़ाम। आपकी 12th कौन से स्ट्रीम से हुई है? PCM। PCM से। आपने फिर मास मीडिया को क्यों चुना? मास मीडिया को मुझे 8th क्लास से इंटरेस्ट है, और न्यूज़ वगैरह देखने में, सुनने में, और मैं डिबेट ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत प्राइज़ जीते हैं। तो आपका सपना है मास मीडिया में आना? नाम क्या आपका? मेरा नाम हिमांशु दुबे है। हिमांशु दुबे। ये आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ, पहला ही अटेम्प्ट है BA मास मीडिया का। कैसा लग रहा है जामिया आके? जामिया आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा सोचे थे, जैसा आप लोग के माध्यम से देखे थे वैसा भी काफ़ी उससे भी अच्छा शानदार है, और अच्छा लग रहा है, और पेपर दिए हैं बेहद। आपका सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन थे? सेम था प्रीवियस ईयर? हाँ, सेम था प्रीवियस ईयर, और कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड थे, जैसे किसी फिल्म की समीक्षा करिए, किसी TV चैनल की कार्यक्रम की समीक्षा करिए, और यही सब था। पर्यावरण के ऊपर लेख लिखने के लिए आया था, तो ये सब हो गया। रेडियो पे किसी प्रसारित किसी कार्यक्रम की समीक्षा करिए, तो बहुत बेहतरीन गया। पर्यावरण पर लेख लिखने को आया था, ऑप्शन से इसमें? नहीं, या 8 प्रश्न आए थे जिसमें से 6 प्रश्न करने थे, तो 6 प्रश्न हमने किया, और काफ़ी समय भी था, समय में हो गया, जैसे तैयारी की थे, तो इस वजह से अच्छा गया प्रश्न। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मास मीडिया का जो पेपर है वहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है, जी जरूर। तो टाइमिंग कैसे आपने मैनेज किया? कम तो नहीं पड़ा टाइम? नहीं, वैसे टाइम तो कम नहीं पड़ा, पूरा लास्ट मिनट तक हमने लिखता रहा, हाथों से छीन ली गई एक तरह से कॉपी की जाए। लास्ट क्वेश्चन में 2 पेज हो चुके थे, तो इस तरह से हमने अभी जल्दी में बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो तैयारी बनी हुई थी बोर्ड एग्जाम से ही, क्योंकि हम लोग को लिखना होता है, तो इस वजह से लिखने का मैनेजमेंट पहले से ही हमने कर लिया था, और घड़ी में समय देख देख के रोज़ लिखते थे 10-10 मिनट, ऐसे बेहतर गया पेपर। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा डेली लिखते रहें? नॉलेज कम हो चलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम तो नहीं? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? ऑब्जेक्टिव में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हाँ लगभग हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते ही हैं, और माइनस मार्किंग की वजह से हमने 20 ही किए। हाँ बिल्कुल, माइनस मार्किंग से बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे इस बार कंपटीशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव पार्ट तो फिर भी
काफ़ी सही था। जी। आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बार? इसके से 65 जानी चाहिए। हमने 65 कई साल का देखा है, 65 जानी चाहिए। 65 जानी चाहिए। हमने यहाँ पे बहुत सारे छात्रों से बात की, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने ओपिनियन बताए कि एग्ज़ाम किस तरह का था। सब्जेक्टिव पोर्शन लगभग पिछले साल की तरह ही था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा था कि क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आए थे इस बार। कई सारे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन थे, इसके अलावा जैसे हमने बताया कि कुछ आर्ट्स से क्वेश्चन थे। तो तैयारी इसकी आपको काफ़ी अच्छे से करनी पड़ी। करंट अफेयर्स का भी काफ़ी पार्ट था, तो आपको थोड़ा सा खबरों से जुड़कर रहना पड़ेगा। जैसे आगे जो हमारे एस्पिरेंट्स आने वाले हैं उनको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम ऑब्जेक्टिव को ना देकर सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखना चाहिए। इसके अलावा वॉच लेकर आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके वहाँ पे घड़ी नहीं होती है। इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पैटर्न जो है जामिया का वो धीरे धीरे करके थोड़ा चेंज हो रहा है। तो एक ही पैटर्न पे ना फोकस करें, उसकी चेंज को अडॉप्ट करना सीखें। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों ने हमें अपना ओपिनियन दिया, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।